सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो 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 सम्मा सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेष्विच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मत्स्य प्रमादठाना वेरमणि सुरा मेरे सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि साधु 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 जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अमर रहे बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की भगवान गौतम बुद्ध की जाटव जी हमारे बीच है। देखा जाए तो आज 131वां जन्म दिवस जो है बाबा साहब का पूरी देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। आप भी आज यहाँ सम्मिलित हुए हैं, किन शब्दों में जो है अभिनंदन करेंगे बाबा साहब को? भारत रत्न सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में सबसे पहले मैं श्रद्धासुमन अर्पित करूँगा। उनकी 131वीं जयंती, उनके जीवन का प्रत्येक वर्ष
प्रत्येक वर्ष का प्रत्येक दिन हमें एक नई चेतना देता है, हमें नया ज्ञान देता है। हम उन्हें जितना पढ़ते हैं हमें उतना ज़्यादा पता लगता है कि उन्होंने समाज के लिए कितना त्याग किया, कितना बलिदान किया। केवल दलित वर्ग के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी, सब समाज के लिए उनके जो कार्य हैं वो अप्रतिम है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जिसे देश के विकास के लिए, खासतौर से अपने समाज के विकास के लिए इतना बड़ा योगदान दिया। लेकिन वर्तमान सरकार कहती है वकील साहब कि अगर बाबा साहब को मानना है तो अपने घर में मानिए या अपने जो है पार्कों में मानिए, सड़कों पे क्यों आते हैं? बाबा साहब को मानना है अपने घरों पे मानिए, वो तो बाबा साहब हमारे दिल में है। ये तो हमारी आस्था है, हमारी खुशी है। जब कोई सा भी त्यौहार हो, लोग बाहर निकलते हैं, चाहे होली हो, दिवाली हो, ये हमारे लिए त्यौहार है। हम इस त्यौहार पे अपनी खुशी को साबित करने के लिए, दिखाने के लिए, सब लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे से मिलने के लिए सड़कों पे आते हैं। इसमें गलत क्या कर दिया, गुनाह क्या कर रहे हैं? हम कोई क्राइम कर रहे हैं? हम कोई बदतमीजी कर रहे हैं? हम तो नियम कानून के दायरे में रहकर सरकार से परमिशन लेकर अपनी यात्रा निकालते हैं। जो हमारी झांकी निकलती है बिना परमिशन के नहीं निकलती, और नियम का सबसे ज़्यादा, कानून का कायदा पालन करने वाले हम लोग हैं, क्योंकि संविधान हमारे बाबा साहब ने लिखा है। उन्होंने हमें सिखाया है कि कैसे कानून के दायरे में रहना है। तो सरकार जो कर रही है, हमसे बेहतर आप जानते हैं कि सरकार की कार्यशैली क्या है। विशाल वर्मा जी, आप खुद एक जो है एडवोकेट हैं और प्रैक्टिस आप करते हैं हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर। क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में बाबा साहब की स्टैचू लगनी चाहिए, जो भारत के पहले कानून मंत्री रहे? जी देखिए, स्टैचू ये थोड़े से राजनीतिक मुद्दे हो जाते हैं। मैंने कहा बाबा साहब हमारे दिल में है। संसद भवन में लगी बहुत जल्दी, लोगों ने चाहा, लोगों की मेहनत आई, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी लगेगी। लेकिन हमें स्टैचू से ज़्यादा महत्व देना चाहिए उनके ज्ञान को। हमें उनकी शिक्षा के अधिकार को क्या महत्व देना चाहिए। हमें महत्व देना चाहिए कि हम अपने समाज के हर बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं, उसे कामयाब बनाएं। हमारा फोकस होना चाहिए शिक्षा पे, समानता पे और संगठित होने पर। क्या आपको नहीं लगता इस देश के अंदर जो है, जो शोषित पीड़ित वंचित तबका है, वो बाबा साहब को जानता तो है लेकिन मानता नहीं? क्या कहेंगे इस बात? इसीलिए तो हम सड़कों पे हैं। अभी आपने एक बात पूछी, अभी आपने ही बोला था कि सरकार नहीं चाहती। जिन्हें नहीं पता, हम सड़कों पे आके उन्हें बताते हैं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया, आप लोगों के लिए क्या किया। इसका एक सड़क पे आने का भी हमारा मेन कारण ये है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हमारे पीछे है और आज बाबा साहब की 131वीं जयंती है, पूरा विश्व सेलिब्रेट कर रहा है। आप भी आज जो है बाबा साहब के जन्मदिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। किन शब्दों में अभिवादन करेंगे बाबा साहब का? परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के 131वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सभी को, सभी साथियों को, पूरे समाज को, पूरे देश को हार्दिक मंगल कामनाएं देता हूँ। जैसा कि हर साल गाज़ियाबाद में बड़े जोर शोर के साथ में 14 अप्रैल मनाई जाती है, उसी क्रम में आज भी बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही लंड तरीके से, शानदार तरीके से गाज़ियाबाद में 14 अप्रैल का कार्यक्रम चल रहा है। ये 3 दिवस का कार्यक्रम है और इसमें सभी लोग, हर पेशे के हमारे वकील भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, सब शिरकत कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। और ये एक सफल कार्यक्रम है। एक हम अच्छा मैसेज देते हैं गाज़ियाबाद में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में, और इस बाबा साहब की जयंती को सेलिब्रेट करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि बाबा साहब को जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं? ये शोषित पीड़ित वंचित समाज अभी भी सोया हुआ है, जबकि इसके साथ में इतना शोषण और अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल सही बात है, बहुत ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। हम लोग बाबा साहब को मानते हैं लेकिन जानते हैं, मानते नहीं। ये प्रैक्टिकल बात है बिल्कुल। तो इस पर सभी को काम करना होगा। हम लोग सब प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाबा साहब की विचारधारा को फैलाएं, अमल करें, चर्चा करें। जैसा कि वकील साहब ने बताया, बहुत सी एक डिबेट होने जा रही है बार सदन में हमारे यहाँ गाज़ियाबाद में कल परसों को। इस तरह कार्यक्रम होने चाहिए। बाबा साहब के विचारों को स्प्रेड करना चाहिए, फैलाना चाहिए, उनको मानने के लिए भी प्रयत्न करते रहना चाहिए। अच्छा, वर्तमान सरकार के कुछ नेता और मंत्री इस बात को कहते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले जो अनुयायी हैं वो अपने घरों में मनाएं, अपने पार्कों में मनाएं, लेकिन रोड पे ना उतरें। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? घर में भी और मोहल्ले में मनानी चाहिए, लेकिन रोड पे बनाना भी बहुत ज़रूरी है। जो हमारी पुरानी परंपरा है ये, इसमें कई सारे लोग, हमारे जो नए नए लोग हैं, शहर में आते हैं, कई की पोस्टिंग होती है अधिकारियों की, जो अपने घरों में नहीं मना पाते, मोहल्ले में नहीं मनते, यहाँ आकर सेलिब्रेट करते हैं। तो एक कार्यक्रम है, इस दुनिया में कार्यक्रम होते हैं सड़कों पे, तो ये भी सड़कों पर होना चाहिए। आखिर में चलते चलते कुछ संदेश की अगर बात की जाए, जो अम्बेडकरवादी हैं उनके लिए कुछ संदेश दें। मेरा यही संदेश है कि बाबा साहब को पढ़ें, जानें और मानें, अच्छी तरह से उनके बताए रास्ते पर चलने की प्रयास करना चाहिए। वरिष्ठ समाज से भी हमारे सामने है और देखा जाए तो 131वीं जयंती है, क्या कहेंगे अपने शब्दों में? खुद आप एक जो है अधिवक्ता है और बाबा साहब भारत के प्रथम कानून मंत्री रहे। हम बाबा साहब को जनाने के लिए
ये जानने के लिए कि बाबा साहब केवल हमारे लिए पूरे भारत के नहीं पूरी दुनिया के हैं। 16 तारीख को शनिवार को गाजियाबाद की बार में एक कार्यक्रम हो रहा है जिस पर बाबा साहब पर डिबेट है, बाबा साहब पर, भारत के संविधान पर और वर्तमान परिवेश पर एक कंप्लीट डिबेट है जिसमें एनडीटीवी के रवीश कुमार जी आ रहे हैं और जो है यादव हैं एक वो आ रहे हैं और बहुत लक्ष्मण यादव आ रहे हैं और बहुत सारे प्रोफेसर आ रहे हैं डीयू से और जेएनयू से। तो हम बताना चाहते हैं कि बाबा साहब ने क्या किया, संविधान में क्या है और ये देश संविधान से अब तक यहाँ तक कैसे पहुँचा और अभी संविधान के खिलाफ जो कुछ भी हो रहा है, जैसा समाज के बीच में मैसेज जा रहा है, उसको हम बताएंगे। देखिए, आप खुद एक अधिवक्ता है, मैं आपकी जानकारी को बता दूं कि वर्तमान सरकार की आंखों के नीचे, उनके आंखों के सामने भारतीय संविधान को जंतर मंतर में जलाया जाता है, तब कोई अधिवक्ता या कोई भी वकील जो है आवाज नहीं उठाता। तो आप कैसे डिबेट की बात कर सकते हैं? ऐसा है, बहुत लोग उठाते हैं और उसी सबको देखकर हमने ये डिबेट लगाया है, उसी सबको देखकर हमने डिबेट लगाया है। लोग बताएंगे आकर के संविधान क्या है और संविधान के बिना देश नहीं चल सकता, ये हम लोग बताएंगे। क्या ऐसा होना चाहिए? फंडामेंटल राइट्स जो हैं 12 से लेकर 32 तक, मैं कहता हूं बीइंग एन एडवोकेट अधिकांश रूप से उसको नहीं माना गया। अगर एक एक संविधान के एक एक आर्टिकल पे एक्सप्लेन करने लगूं तो बहुत देर हो जाएगी, लेकिन मैं 14 पे ही कहना चाहता हूं, वेयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, देयर इज नो इक्वालिटी इन दिस कंट्री। धन्यवाद। देखा जाए 131 की जयंती मनाई जा रही है और शहर के चुनिंदा लोगों में आप भी गिने जाते हैं, आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे किन शब्दों में? देखिए, बाबा साहब हमारे लिए भगवान के रूप में, उन्होंने हम लोगों को जीना सिखाया है और उन्होंने 2-3 शब्द कहे थे, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। हम शिक्षा के ध्यान पर अपने बच्चों को लगा रहे हैं उससे, जिससे कि उनकी उन्नति हो। और सरकार जो है थोड़ी सी अभी हमारे लोगों के प्रति जो है भावना थोड़ी सी कम रख रही है। हम सरकार से कहते हैं कि लोगों को नौकरियां दें और जो भोजन है लोगों को दिया जाता है फ्री, वो बंद किया जाए, क्योंकि वो आलसी हो जाते हैं, फिर जो है वो जो है काम करना नहीं चाहते। उनको ये रहता है कि हमें मिल जाएगा खाने के लिए, तो ये ऐसी भावना खत्म होनी चाहिए। आपकी बातों से कई सवाल निकलते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल ये है कि तथागत बुद्ध ने भी कहा था कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं केवल भाग जाता हूँ। इसी तरीके से बाबा साहब ने कहा था और बाबा साहब के अनुयायियों ने कहा था कि मेरी विचारधारा पे आप काम कीजिए, मुझे भगवान का दर्जा नहीं दीजिए, मुझे पूजा मत कीजिए। तो क्या आपको नहीं लगता कि विचारों पर ज़्यादा विश्लेषण होना चाहिए? देखिए, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, हम उस पर चलना चाहते हैं। हम भगवान नहीं मानते किसी को भी, हम तो ये है भगवान का रूप है वो, क्योंकि उन्होंने हम लोगों को आर्थिक, संवैधानिक और उच्च जो समानता का पद दिया है, शिक्षा का दिया है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और वो सब समाज के लिए, जैसे महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए पहले समान अधिकार दिए गए हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, वो उसको समान अधिकार है पूरी तरह से। ये हमारे संविधान में बाबा साहब की देन है, इसलिए हम ये चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान को सही तरह से इस्तेमाल किया जाए। भारत के संविधान को इतनी विदेशों से भी उसकी तारीफ होती है, ऐसा संविधान विश्व में कहीं नहीं है। आखिर में चलते चलते कुछ संदेश की बात हो तो क्या कहेंगे? देखिए, संदेश यही है अपने लोगों से, समाज से और भारत के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भेदभाव, रंग भेद या लिंग भेद ये खत्म करो और समानता का अधिकार मानो और देश में उन्नति करो, तरक्की करो। हमारे पीछे देखे जाए तो आज 131वां जन्मदिवस है। 2 साल से हम इस जयंती को सेलिब्रेट
2 साल तो हमारे कोरोना के चक्कर में निकल गए, सभी जयंती के दिन सभी प्रोग्राम फेल थे, लेकिन इस बार हमारा प्रोग्राम 231वीं जो जयंती निकल रही है बड़े धूमधाम के साथ निकल रही है। सभी समाज के लोगों का पूरा सहयोग है और पूरे दलबल के साथ अपने प्रोग्राम बढ़िया मनाया जा रहा है। देखा जाए तो पिछले काफी समय से कोविड की वजह से प्रोग्राम नहीं हो पाए, इस बार जो है सबसे आगे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। उस तरह से आगे जिगे जाओ तो विजयनगर में है, सेक्टर 23 में है, तो हमारे लोग अलग अलग क्षेत्र में बढ़ जाते हैं, इसलिए कुछ तो कमी कहती नहीं होती आने की। सर्किल लंबा है अब गाजियाबाद का, पहले यहाँ पे ही मनाई जाती थी पूरे भरपूर, विजयनगर से हो गया, सेक्टर 23 हो गया है, उनमें कैलाश नगर ये सभी एक हो जाते हैं। बाबा साहब के सिद्धांतों की बात की जाए, संविधान न्याय की बात की जाए, तो क्या इस देश में ममता की बात तो ऐसा है, हमारा जो समाज है ना जिन दलों में बटा हुआ है, हम एक दूसरे को नहीं होते तो हमें बड़ी पीड़ा होती है बात की, तो हमारे कोई प्रोग्राम में एक भाई को मिलकर काम करना चाहिए। देख सकते हैं खीर का वितरण चल रहा है बाबा साहब की 131वीं जयंती पे, और मैं आपको बताना चाहूँगा ये पुराना बाजार बसअड्डा मार्केट एसोसिएशन की तरफ से, अच्छा साप्ताहिक पैठ गाजियाबाद की तरफ से, अच्छा चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज डॉक्टर अम्बेडकर जी की 131वीं जयंती है, और मैं इस मौके पर यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पूरे देश के लिए, हर समाज के लिए, हर तबके के लिए भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया, कैसे हम इंसान का ये आज़ादी चाहे वो स्वर्ण महिलाओं के लिए, चाहे वो सुरकात महिलाओं के लिए समान अधिकार दिए, सभी के लिए, सभी धर्म को बराबर अधिकार है इस देश में, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है। लेकिन आज मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मौके पर आज सभी देशवासी डॉक्टर अम्बेडकर का जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान दिया है सब उस पर चलें। इससे पूरे देश में एक बहुत बड़ी जागृति का काम ये करते हैं बाबा साहब। तो आज का मैं यही मैसेज देना चाहूँगा लोगों को, युवा को, कि बाबा साहब के विचार समझें। जो लोग बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की विचारधारा नहीं मानते हैं, आज समय है कि बाबा साहब पूरे देश में जो संविधान दिया है उसी की वजह से आज सब लोग सुरक्षित हैं। तो शिक्षा की बात की जाए शिक्षा के लिए क्या कहेंगे बाबा साहब? देखिए बाबा साहब ने जो शिक्षा का वो दिया था, शिक्षा जो एजुकेशन शिक्षा है वो आती है नौकरी में काम करने के लिए, लेकिन बाबा साहब का जो शिक्षा का मतलब है वो पढ़े लिखे लोग इस बात को समझ सकें कि वो अच्छा और बुरा क्या है, उसके बारे में क्या कहा जाता है। तो आज का मैसेज मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जो बाबा साहब के जो शिक्षा का मतलब है, हम मानवता में तो भेद ना करें, हम सबकी मदद करें। जो है देखा जाए तो तमाम आज वर्तमान जो सरकार है 1,25,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर चुकी है, तो कैसे हम अपने बच्चों को पढ़ा पाएंगे? देखिए ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जो बाबा साहब ने जो संविधान दिया था और उसमें जो आज की सरकार है उन्होंने सारे अधिकार वो सब खत्म कर दिए हैं। आने वाले में बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमारी नौकरियां तो लग गई, आने वाले समय नौकरियां नहीं है। ये जितनी भी डिग्री है ये केवल शादी में काम आएंगी, वास्तविक कहीं उनको नौकरी के लिए काम नहीं आएगी। जो है
के नेतृत्व में झांकियां निकाली जा रही है, क्या कहेंगे आज? पहले तो सभी बाबा साहब के अनुयायियों को, देशवासियों को मेरी तरफ से बाबा साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आपको पता है, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों की वजह से झांकियां चलती आई हैं। बाबा साहब की जयंती पूरे जिले में मनती है, पर महानगर कमेटी, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्मोत्सव समिति जिस तरह से झांकी निकालती है वो अद्भुत है। और उसकी कार्यशैली ऐसी है कि 2-2 किलोमीटर तक आपको दिखेगा कि झांकियां ही झांकियां, झांकियां ही झांकियां। कितनी झांकियां होंगी आज जो है गाजियाबाद की? लगभग 150 झांकियां का अनुमान है। और बैंडों की अगर बात की जाए, डीजे की बात की जाए, कितने बैंड डीजे इस बार प्रोग्राम में सम्मिलित हो रहे हैं? देखिए, कोविड के मद्देनजर हमने भी थोड़ा प्रोटोकॉल का पालन किया है। हमारी तरफ से 6 बग्गी, 10 घोड़े और 4 बैंड उपलब्ध कराए गए हैं। कई बार देखा गया है कि शासन प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिल पाती है, क्या इसकी भी कोई परेशानी कर रही है? नहीं, शासन प्रशासन हमारे साथ इस बार मुस्तैदी से दिख रहा है और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस शोभा यात्रा को पूरा कराने में लगा हुआ है। कहीं ऐसा कोई अंदेशा तो नहीं है, कहीं असामाजिक तत्व वगैरह या कोई इस तरह की कोई परेशानी? देखिए, परेशानी वहाँ होती है जब जुलूस निकलता है। ये हमारी शोभा यात्रा है, हम शोभनीय काम करते हैं और जहाँ शोभनीय काम होगा वहाँ कभी भी अव्यवस्था फैल नहीं सकती। मुख्य आरक्षण क्या है इस बार का? मुख्य आरक्षण हमने जितने भी महापुरुष हैं उनको एक झांकियों में सम्मिलित किया है, तथा मुरादनगर के देहात से, बमेटे से, महरौली से, सब देहात से हमारे पास झांकियां आएंगी। 3 दिवसीय प्रोग्राम में क्या क्या है? देखिए, 3 दिवसीय प्रोग्राम हमारे बीच में होता है, जिसमें हम भांति के कलाकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और साथ में जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं उनको बुलाते हैं। इसी कड़ी में 13 तारीख को मेले का उद्घाटन हुआ, जिसमें हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम का सीमा कुशवाहा भी बुलाई और साथ में बहुत सारे वक्ता आपके बीच में आए। 14 तारीख को सुबह हमने माल्यार्पण का कार्यक्रम किया और शोभा यात्रा का कार्यक्रम इस समय हो रहा है। कल 15 तारीख को एक धम गोष्ठी है और धम गोष्ठी में हमारे बीच में प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, डॉक्टर राजकुमार जी, डॉक्टर हरविंदर जी ऐसे गणमान्य व्यक्ति आएंगे जो हमारे बीच में धम बढ़ाने का काम करेंगे।
दिखती है, और जब हम खुद अच्छे होते हैं तो हमें सारी दुनिया अच्छी नजर आती है। तो ऐसे आज हम बाबा साहब को मानने वाले जो हैं, तो हमें नीला रंग इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है जितना कभी बाबा साहब को लगा करता था। तो इससे हमें बहुत प्यार है और देश से भी प्यार है। तो इसलिए हम आज अपने संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव जी का जन्मदिन 131वां जन्मदिन मना रहे हैं। अगर महिलाओं के अधिकार की बात की जाए तो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए बहुत बड़े पैमाने पे उनको अधिकार दिए। आप एक अंश हमें बता दीजिए थोड़ा सा। महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड भी लिखा है, जिसमें हमें पैंट, कोट, सूट, बूट, साड़ी, पर्स और यहाँ तक कि पढ़ने का, बाहर निकलने का, अपने अधिकारों को जैसे कि पति की संपत्ति में अधिकार पाना और जो बहुत सारी चीजें हैं जो बाबा साहब ने हमें दी। देखा जाए तो मैटरनिटी की बात की जाए तो रिलीफ की बात की जाए तो पहले ऐसा नहीं होता था। अगर किसी महिला को अगर बच्चे का मामला होता है तो उसको 3 महीने की छुट्टी मिलती है। तो क्या आप एहसान मानते हैं बाबा साहब का? बहुत बड़ा एहसान मानते हैं, क्योंकि 3 महीने की पहले लीव मिलती है मैटरनिटी और 3 महीने की बाद में, तो 6 महीने में बच्चे को काफी कुछ जच्चा बच्चे दोनों अच्छे रहते हैं। अगर बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल नहीं लिखा होता हाँ। तो क्या आज आप जो है नहीं हम फिर इस लायक नहीं होते। आज भी हमारे आगे जो गले में हांडी लटकी होती, पीछे झाड़ू होती, और हम ऐसे मतलब उसकी कामना नहीं कर सकते हैं कि हम आज इतने आजाद विचारों वाले होते, आजाद हवा में सांस ले रहे होते। तो ये सब चीजें जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की देन है, और हम उन्हीं के इस में, क्योंकि कोविड काल के बाद आज अगर हम जीवित बच गए हैं तो हम उनका नाम लेना नहीं भूल सकते। अगर बाबा साहब के एहसानों की बात की जाए तो तमाम महिला अरे चुप रहा ना। हाँ। बाबा साहब का एहसान है, उन एहसानों में से अगर कुछ बात की जाए तो कहाँ तक उसको आप सफाई करें? चलते रहो बेटे, चलते रहो। अगर संविधान नहीं होता, बाबा साहब नहीं होते, तो हमारे अधिकार देने के लिए 2500 वर्षों से पहले से कोई भी नहीं आया, और इन्हीं के आने से 73 साल पहले आने से तभी हम लोगों को गुलामी से आजादी मिली है। अभी 2 दिन पहले जो है नवरात्रे खत्म हुए, कहीं ना कहीं महिलाएं हिंदूवाद, पाखंडवाद और ब्राह्मणवाद के हाँ बिल्कुल है। लेकिन जैसा ना, देखिए नवरात्र चल रहे थे तो तब 10 दिन तक जय दुर्गा जैसे 9 दिन खत्म हुए दे मुर्गा ये शुरू हो गया। अच्छा जी। तो नवरात्रे में आपने भी मुर्गे का सेवन किया? नहीं, मैंने ऐसा सुना, क्योंकि 9 दिन तक दुकानें भी बंद कर दी गई, क्योंकि उस बीच जो और लोग हैं जो दुर्गा माता को पूजते हैं वो व्रत रखते हैं, तो इसलिए जय दुर्गा होती रही। जैसे 9वां दिन खत्म हुआ, 10वें दिन दे मुर्गा शुरू हो गया, दुकानें खुल गई। अच्छा मुकेश जी, देखा जाए तो आप जहाँ भी जाते हैं आपका एक नया रंग रूप होता है, ठीक है ना? एक नया रंग रूप होता है आपका। ये वाला आइडिया किसने दिया? ये आइडिया हमें बाबा साहब खुद ही दे देते हैं। अरे भैया क्या जर्दा बिरयानी बांट रहे हो क्या? नहीं आ जाओ। नहीं लूंगा। मैं प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद करता हूं। जय भीम।
आज बाबा साहब की 131वीं जयंती पूरे देश में सेलिब्रेट की जा रही है, क्या कहेंगे आज जो है? मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कहने के जो उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित करो और संघर्ष करो, ये तीनों बातें मानकर अपने देश को, अपने समाज को, दोनों को आगे बढ़ाएंगे और विश्व में नंबर 1 पर लाएंगे। बाबा साहब का जो सपना था समरसता का, उसको समरसता का देखा जाए बाबा साहब ने जो शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए काम किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे देश में जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा, उसमें शोषित पीड़ित महिलाएं हों, दलित हों और सभी जातियों के लिए जो हमारा संविधान लिखा है, उसमें सभी के लिए जितने भी अनुच्छेद बनाए उसमें सब में उनमें बाबा साहब ने सभी को बहुत क्या कहना चाहिए कि सुविधाएं दी और उसी के बल हमारे जो देश में संविधान जो चल रहा है उसके अनुसार हमारा देश आज तरक्की कर रहा है और विश्व में नंबर 1 बनने की हौसला है।
जय 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 भीम। जय 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 भीम। तेरे हम पे पड़े एहसान, बना दिया भारत का संविधान। मेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। भारत पर हुए सवार नगाना, नगाना बाज रहा, पर हुए सवार नगाना बाज रहा, सब बोलो जय जयकार, नगाना बाज रहा। नचा
आजादी के और नमन